अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान निदा शेख और मेरे साथ मौजूद हैं अमजद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। और पूरे पाकिस्तान को वीनस टेलीविज़न की जानिब से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। जी, आप तमाम नाज़रीन को, देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। हम सब की तरफ से, हमारे पूरे पैनल की तरफ से, जिस तरह हमने पूरे रमज़ान आपके साथ अपने प्रोग्राम शेयर किए, जिस तरह आपको मैंने मालूमात का ख़जाना दिया, मजहबी प्रोग्राम गुफ्तगू हमने की, लेकिन आज अब हम लोग पहली ईद का पहला दिन है और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो मेरे पूरे पैनल की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है नाज़रीन कराम, क्योंकि पैगाम रमज़ान की जो इफ्तार ट्रांसमिशन थी, तो हमारी कोशिश सिर्फ इतनी सी थी कि आप तक हम एक पॉजिटिव मैसेज जो है वो कन्वे कर सकें। और आज की, क्योंकि आफ्टर रमज़ान हमारी आज ईद की पहली ट्रांसमिशन है और ईद की खुशियां हम अपने पैनल से, हमारे पैनल के साथ और हम आपके साथ बांटना चाहते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होने जा रहा है इस शो के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल देखते हैं कि क्या कुछ इस शो के अंदर होने जा रहा है। और इस ट्रांसमिशन का नाम भी क्योंकि पैगाम ईद है, तो हमारी यही कोशिश है कि हम पैगाम ईद की जो खुसूसी ट्रांसमिशन है, ईद ट्रांसमिशन, उसके थ्रू आपको कोई पॉजिटिव मैसेज कन्वे कर सकें। और हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि हम सबसे पहले उनका तारुफ करवाते हैं और फिर उसके बाद हमारे साथ रहिएगा, चीज़ें देखते रहिएगा। जी, डॉक्टर ऐनुल रज़ा जो हमारे हस्बे मामूल हमारे साथ पूरे उन्होंने रमज़ान गुजारे, पूरे रोज़े हमारे साथ गुजारे हैं और आपको बेशबहा कीमती मालूमात दी हैं नाज़रीन को, हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। हमारे साथ आज भी मौजूद हैं ईद के दिन में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपका। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक जी, आपको भी और अपनी जानिब से, आप वीनस की जानिब से तमाम अहले मुल्क, अहले इस्लाम, अहले ईमान, सबको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। इंतहाई खुशी का दिन है, जैसा कि ईद का दिन है और पैगाम रमज़ान आपने ट्रांसमिशन की है इतनी अच्छी, पूरा रमज़ान और पैगाम रमज़ान भी दरहकीकत पैगाम ईद ही होती है। बेशक बेशक। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सरफराज खान साहब, मुल्क का बड़ा नाम, एक मॉडल, एक एक्टर और एक बड़ा टैलेंटेड नाम है, बड़ा टैलेंटेड इनका किरदार रहा है और इनके हज़ारों चाहने वाले, हज़ारों फॉलोवर्स हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी के साथ साथ ही नाज़रीन कराम, हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, काफ़ी सारी टेलीविज़न स्क्रीन्स के ऊपर देखा होगा आपने इन्हें, हमारे बीच में मौजूद हैं इस वक्त सदरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सदरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको। और इसी के साथ साथ नाज़रीन कराम, अब जो आपको मैं जिस गेस्ट से मिलवाने के लिए जा रही हूँ, तो वो पर्सनली तो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और आज तकरीबन 2-3 साल के बाद अचानक मुलाकात भी हो रही है, क्योंकि ईद की खुशियाँ जो होती हैं तो वो सब कोशिश करते हैं कि मिलकर एक दूसरे के साथ मनाएं और एक दूसरे की खुशियों के अंदर शामिल हों। और काफ़ी सारे आपने इन्हें लाइव प्रोग्राम्स में देखा होगा, काफ़ी लाइव कॉन्सर्ट्स के अंदर देखा होगा। अर्जुन प्रेमी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? और जब पुराना फ्रेंड्स आपको मिल जाए तो ईद की खुशियाँ दोबारा हो जाती हैं निदा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अमजद कुरैशी, देखिए जो हमारी इंडस्ट्री जो है, क्योंकि हम दिन रात एक दूसरे के साथ ही होते हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, तो नाज़रीन इकराम एक माहौल जो होता है वो आपका फैमिली की तरह, और यही एक आपकी, क्योंकि टाइम ज़्यादा एक दूसरे के साथ गुजारते हैं तो एक फैमिली बन जाती है। सरफराज, बिल्कुल बिल्कुल। अब सरफराज मुगल हो गए, सरफराज मुगल के साथ भी मैंने काफ़ी सारी शूट्स किए हैं एज एक्ट्रेस, आपने देखा होगा काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर मुझे उनके साथ। अर्जुन प्रेमी के साथ भी मेरा एक अच्छा खासा टाइम गया है, उसको भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ साथ ही नाज़रीन इकराम, हमारे बीच में बहुत ही अच्छे गिटारिस्ट हैं और काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स के अंदर आपने इन्हें देखा होगा, काफ़ी अच्छा प्ले करते हैं ये गिटार। मैं इनका तारुफ करवाती हूँ। हमारे बीच में मौजूद हैं जहांज़ेब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी हम अच्छा निदा, आज इतने रमज़ान रोज़े गुजारने के बाद आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे सेट पे मिठाई भी मौजूद है। और मिठाई में काफ़ी देर से देख रहा था, डॉक्टर साहब भी और हमारे बिलाल भाई भी मिठाई पे बड़ी गहरी नज़र रखे हुए थे। अच्छा, ये बिलाल भाई जिनका ये जिक्र कर रहे हैं, उनके बारे में बताती चलूँ। बेसिकली बिलाल करीम हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और माशाल्लाह से वो पूरे ऑफिस के अंदर हमारा जो पूरा चैनल है, तो यहाँ पे जितने भी होस्ट हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, सबसे बहुत प्यार करते हैं, सबको बहुत सपोर्ट करते हैं। इवन ऑफ यहाँ के जो हमारे बॉस हैं, बिग बॉस अब्दुल मजीद आदम साहब, वो भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत कोऑपरेट करते हैं सारी चीज़ों के अंदर। मगर उनकी नज़र मिठाई पे है।
हाँ जी नाज़रीन कराम, हमारे बीच में बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी बैठे हुए हैं, फैज़ान खान। हम इनका म्यूज़िक भी सुनेंगे और इसी के साथ साथ ही मैं चाहूँगी कि अर्जुन प्रेमी से थोड़ी सी गुफ्तगू हो कि अर्जुन क्योंकि रमज़ान करीम थे माशाल्लाह से, इतना मुबारक महीना था और अब हम आज ईद की पहली ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आज एक दूसरे के साथ ईद की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हैं। रमज़ानों में क्या किया? बेसिकली रमज़ानों में जैसा हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त फैज़ान खान ने बोला कि सुकून किया, और ये ज़रूरी नहीं कि किसी एक रिलीजन के लिए ये मुबारक महीना हो, हम सब के लिए मुबारक महीना है। और हम सब भी जो है हमारे जो दोस्त हैं उनके घर पे जाना, इफ्तारी करना और साथ बैठ के सहरी करना, ये सब सिलसिले जो है पूरे रमज़ान चलते रहे। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं यही नाज़रीन अमजद क्रैशी मैं यही कहती हूँ, हमारे माशरे की रवादारी है बिल्कुल। और देखिए ये बीइंग अ पाकिस्तानी अगर मैं बात करूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी अक़लियतें हैं सब इतना मिल बांट के रहती हैं और एक दूसरे के साथ हम सब जितने भी हैं एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर एनुल रज़ा की जानिब भी चलते हैं कि आज हम ईद की ट्रांसमिशन क्योंकि कर रहे हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि आज पूरा दिन क्या क्या आपकी रूटीन रही, कैसा रहा सब। जी बहुत शुक्रिया आपका। जैसे ये अभी बता रहे हैं रमज़ान का ये बैनुल मज़ाहिब एक इत्तेहाद होता है हमारे मुल्क की खासा है ये, क्योंकि बहुत सी जगहों पे देखा है कि तासुब और ये सब पाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ चंद पॉकेट्स सिर्फ थोड़े से हैं जो वो इस तरह, वरना देखें अभी कितना अच्छा ये बैठे हैं अर्जुन और ये हम लोग सब फैज़ान। और रह गया ईद, ईद हमेशा एक ही तरह से शुरू होती है, वो ईद की नमाज से और उसके बाद फिर वो जी फिर बस वो जो है फादर और मदर की वो खबर पे हाज़िरी दे देते हैं, उसके बाद फिर वो सिवैयों से और चीज़ें शुरू होती हैं, मिठाइयों से। अभी आपने ला के यहाँ रख दी है मिठाई और दिखाए जा रहे हैं, आप लोग खिला रहे हैं नहीं, अब देखते हैं ये तो होने जाएगा, अब तो लोग समझेंगे कि ये सिर्फ रखी रहती है, ये खिलाई भी जाती है। अच्छा, जहाँ आपने बात की ना अर्जुन के हवाले से बात हो रही है, हमारे मुल्क के पाकिस्तान की बहुत सारी खामियां निशानदेही की जाती हैं, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान वो, पाकिस्तान ये, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी खूबी जो आपने बताई ना, बैनुल मज़ाहिब, अर्जुन हो गए, अमजद कुरैशी हो गया, निदा हो गया और दीगर मज़ाहिब के जो लोग हो गए, ये आपस में मिल बैठ के रहते हैं, इनके अंदर भाईचारगी होती है, एक दूसरे के त्यौहारों को बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते हैं। तो ये पाकिस्तान का मुस्बत इमेज है सर, बहुत ज़्यादा ये हम आहंगी पाई जाती है, ये पता चलता है इन चीज़ों से। और ये असल में जो मैंने अर्ज़ किया है ना, जो थोड़ा पॉकेट्स हैं जो वो रहेंगे, वो तो पहले दिन जब हज़रत आदम आए थे वो जब से ये सिलसिला शुरू था वो उसको छोड़ दे, लेकिन मजमूई तौर पर हमारा मुल्क दूसरे ममालिक को हम देखते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादतियाँ हो रही होती हैं दूसरे दीगर मकातिब फ़िक्र या अक़लियत के साथ। हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, और असम्बली में जाके देख लें आप, वहाँ देख लें, किसी भी जगह देख लें। अब ये आपकी ये हमारी ये फील्ड है शोबिज़ की है, एंटरटेनमेंट की है, सब हर जगह पर हमारे यहाँ बिल्कुल मसावात की तरह से कायम रहती है चीज़ें सब। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें क्योंकि पूरे रमज़ान जो हमने इफ्तार की ट्रांसमिशंस की, तो रमज़ान हमें क्या सिखाता है, इस्लाम हमें क्या सिखाता है? इस्लाम हमें यही सिखाता है ना कि जो सब मुसलमान और सब इंसान आपस के अंदर सब भाई भाई हैं, इंसानियत का पैगाम देता है, ताकि सब बिल्कुल कि ताकि सब मिल बांट के रहें। और मैं सिद्रा की जानिब आऊँगी कि सिद्रा, क्योंकि ईद पे तो शीर खुरमा बनाया जाता है, आप तो सेट पे हैं हमारे साथ। जी जनाब, अब घर में अम्मी शीर खुरमा जो है वो बना रही होंगी, और बाकायदा देखिए ये शीर खुरमा है वो हमारे ईस्टर्न कल्चर की एक रिवायत है। आप देख लें, ना सिर्फ पाकिस्तान में जो हमारे पड़ोसी मुल्क है और भी जहाँ जहाँ मुसलमान हैं वहाँ शीर खुरमा, चाहे कोई भी मुल्क हो, लेकिन अपना थोड़ा सा अंदाज चेंज हो जाता है उसको बनाने का, लेकिन शीर खुरमा ईद पर ज़रूर बनता है और एक तरह से ये ईद की पहचान है, मीठी ईद की पहचान। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि सब शीर खुरमा तो बहुत बोलते हैं और सबको शीर खुरमा भी बहुत पसंद है, तो मैं अमजद कुरैशी आपसे पूछना चाहूँगी कि शीर खुरमा जो पहली दफ़ा दुनिया में इजाद हुआ वो कौन से मुल्क? मैं इतना पुराना नहीं हूँ, मैं जो आपने मुझे सवाल कर लिया, इससे बेहतर सवाल मेरे हाथ है डॉक्टर साहब कैसे जवाब दे सकेंगे। ये यहाँ मेरे जितने भी गेस्ट मौजूद हैं ये सबके लिए ही मैं बोलूँगी। खुरमा ही खा रहे हैं,
जब से हमने आँख अभी खोली है मैं अभी पूछती हूँ चैट जीपीटी से। नहीं जो जवाब सही दे देगा वो। नहीं जो नाजरीन मेरे देख रहे हैं उनके लिए भी ये सवाल है कि दुनिया में पहली दफा शीर खुरमा कब और कैसे बना। कैसे बना? बहुत ये हमें बेहतरीन बताएं। सवाल हो गया, बेहतरीन सवाल हो बिल्कुल, गया। क्या बोलेंगे हम जज क्रैशिया? देखिए शीर खुरमा जैसे इन्होंने कहा कि एक पहचान है, हमारी ईद का एक लाजमी जुज़ है। हम कपड़े बनाएं ना बनाएं, कब मतलब खुशी मनाएं ना बनाएं या और कुछ जो भी ना करें, लेकिन लाजमी तौर पे हमारी वालदा या बहन या बेटी जो भी घर में है वो उसने शीर खुरमा लाजमी बनाना है। शीर खुरमा के बगैर हमारी ईद अधूरी है, बल्कि है ही नहीं। तो शीर खुरमा तो ऐसी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इसी के साथ साथ ही क्योंकि सिद्रा हमारे बीच में मौजूद है और मैं चाहूँगी क्योंकि प्रोग्राम का आगाज़ इतना अच्छा हो रहा है और बिल्कुल, इतनी बिल्कुल, अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं शीर खुरमे की, तो मैं चाहूँगी क्या हम कुछ अच्छा अच्छा सुन भी लेते हैं। और सिद्रा क्या सुनाएंगी आप कान हमें? तरस गए हमारे, 30 दिन हमने रोजे रख रखे। ईद के इस पूर्व सरत मौके पे आपका जो बहुत फेवरेट सॉन्ग है नाजिया हसन का बूम बूम मैं आपको सुनाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच। बोले बम बम, ये दिल बोले बम बम, ये दिल बोले बम बम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। भाई you so माशाल्लाह much. से बहुत अच्छा गाया, मगर मुझे ये बताएं कि कौन है वो जिसकी हलचल हो रही है आपके दिल में? जनाब अभी तक तो आया नहीं है, आप दुआ करें जल्दी आ जाए। अच्छा, मतलब आने का इम्कान है? इम्कान है बिल्कुल जनाब। मतलब जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि क्या पता उनमें से कोई आपको चाहता हो। ये देखिए, ये तो अल्लाह पाक ने जिसके नसीब में रखा है उसे मिल ही जाता है। थोड़े आसमान भी बने हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। और मैं अर्जुन की तरफ जाऊंगी क्योंकि अर्जुन माशाल्लाह से इतनी अच्छी पर्सनालिटी है और काफ़ी सारे कॉन्सर्ट्स के अंदर जाते हैं तो फैंस तो मिलती होंगी वहाँ पे। कभी ऐसा हुआ किसी फैन ने बहुत ज़्यादा तंग कर दिया हो? कह लेंगे कोई गले पड़ गई हो। खैर बेसिकली ये लाइव शो चल रहा है और सेकंड ये कि मैं शादीशुदा हूँ।
ओह माय तो उससे फर्क नहीं गॉड। पड़ता, नहीं, फैन तो नहीं, फैन है अगर ना। ऐसा होता है फैन ये नहीं कि देखती कि आप शादीशुदा हैं कि नहीं। हाँ। नहीं नहीं वो तो है, बट किसी ने तंग किया हो और मैंने सिर्फ बात जो है वो प्राइवेसी रखी हो तो फिर तो बीवी नाराज हो जाएगी ना मेरी। हाँ नहीं वो तो है, बेशक बेशक नहीं ऐसे तो ही है। कभी ऐसा हुआ कि बहुत सी कि भाभी, हमारी भाभी घर पर आपका फोन देख रही हैं और आपकी कोई फैन कॉल पे कॉल बार बार मैसेजेस करे नहीं जा नहीं रही वो है? ऐसा नहीं है, मैं मुझे बहुत सारी फैंस है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी मुद्दे तक के मुझे सीखना है, मुझे ये करना है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई पागल जो है ना फैन मुझे, अच्छा, कोई डाई हार्ट हाँ मिला नहीं अभी ऐसा तक? नहीं हुआ। अच्छा, तो मतलब चाहते हैं ऐसा कोई चाहते मिले? तो हैं, ये अल्लाह पाक का बड़ा करम है। अच्छा भाभी, आप देख रही हैं, यही बुलवाना था नहीं मैंने मुझे उनको इनसे। मैंने उनको सारी चीज़ें बताई हैं कि भाई ये मेरी फ़ैन है और ये इतनी जो है अल्लाह पाक के फजलो करम से मेरी फैंस हैं, और जिसमें फीमेल्स भी हैं मेल्स भी हैं। तो अब जाहिर सी बात है आर्टिस्ट हैं तो अरे ये तो इस लाजमी फील्ड में, है, इस फील्ड में है तो ये तो चीज़ें लाजमी है। लाजमी है ना, ये तो ये तो उनसे लाजमी का है। हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और हम एक ऐसी पर्सनालिटी की जानिब चलते हैं नाज़रीन कराम, कि क्योंकि अभी बात हो रही थी कि आर्टिस्ट हैं और फील्ड का हिस्सा होता है, और फील्ड में ये चीज़ें लाजिम होती हैं है। ये। और एक डाई हार्ट आशिक की कहानी है हमारे बीच में मौजूद, और सरफराज मुगल की जानिब मैं जाऊंगी कि सरफराज मुगल के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि इन्होंने एक मूवी की द टी मैन। तो द टी मैन के अंदर वो जो टी बॉय है वो डाई हार्ट, वो किलर था, वो आशिक नहीं था, डाई हार्ट अच्छा, किलर था। अच्छा। और वो इतने बेरहमी से औरतों का कत्ल करता था घर के अंदर जाके। और वो पूरी मूवी जो है वो OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपको अभी मिल आनी- जाएगी, अभी आनी अभी है, ऑन एयर हो अभी रही आनी है है। वो, और इंशाल्लाह आपको आफ्टर ईद देखने को मिलेगी। मगर हम इसकी सारी डिटेल जो है वो सरफराज से पूछते हैं। जी सरफराज। सबसे पहले तो ये कि निदा आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, खैर मुबारक। और पूरे पाकिस्तान को, जो भी एहलियान पाकिस्तान देख रहे हैं, इन सबको दिल की गहराइयों से, और वीनस टीवी की तरफ से भी ईद मुबारक। दूसरी जो आपने बात करी है द टी मैन मूवी की, देखें ये द टी मैन मूवी जो है ये पाकिस्तान की फ़र्स्ट ब्रूटल ऐसी मूवी है कि जिसके अंदर ब्रूटल जो सीन दिखाए गए हैं वो बिल्कुल ओरिजिनल और ऑर्गेनिक हैं। मतलब इसके अंदर आपको फेकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखेगी। अच्छा, ये ओरिजिनल जो आपने बोला है वो थोड़ा जी। क्लियर करें कि ओरिजिनल कैसे है? मतलब ऐसे हैं कि हाँ, इसके अंदर organic भी। organic भी आपने जी कहा। ऑर्गेनिक भी हैं। इसके अंदर बिल्कुल जैसे फिंगर्स कटिंग और जो गर्दनें कटते हुए दिखाई गई हैं वो दिखाई गई हैं, क्योंकि इसके जब छोटे मोटे जो BTS थे ना, जस्ट 30 सेकेंड एंड 1 मिनट्स के, वो उसके ऊपर व्यूज़ 15-15 मिलियंस के आए हुए हैं। माशाल्लाह। और मतलब जब एक वीडियो वायरल होती है तो जैसे कि आपके इल्म में भी होगा, पूरी दुनिया जो है वो उसकी तरफ माइल हो जाती है और तरह तरह से कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो मेरे पास आपको जैसे कि पता है कि मूवी इंडस्ट्री को देखा जाए तो बॉलीवुड एक बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। तो बॉलीवुड की तरफ से मुझे कई मैसेजेस जो हैं वो मौसूल हुए हैं उस मूवी के अकॉर्डिंग। भाई ये मूवी कहाँ पर बनी है, किधर बनी है, कौन डायरेक्टर हैं, कौन एक्टर हैं, व्हाटएवर। तो इतने ज़्यादा सवालात सिर्फ उस BTS के ऊपर आए हैं। तो ये जो मूवी है वो वाकई में, डायरेक्टर के बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको नाज़रीन कराम बताती चलूँ। ज़िशान नाम है, हम बहुत प्यार से उन्हें जी कहते हैं, और बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं। और आप अक्सर उनको ड्रामा स्क्रीन्स के ऊपर आप उन्हें देखते भी होंगे एज डायरेक्टर। वो बहुत अच्छा काम करते हैं फील्ड के अंदर। और इतना मैं उनके बारे में यूँ बता रही हूँ नाज़रीन कराम, क्योंकि उनकी जो स्पेशलिटी है, उनकी स्पेशलिटी ही यही है कि वो चीज़ों को क्रिएट करना उन्हें बहुत पसंद है। नॉर्मली तो हर डायरेक्टर को चीज़ें क्रिएट करना पसंद होती हैं, मगर उन्हें क्रिएटिविटी इन अ सेंस पसंद है कि कुछ नया हो। और आपका जो आइडिया था उसके बारे में उन्होंने मुझसे शेयर किया था, और हमारी क्योंकि इवन आपको मैंने उन्हें कहा था कि आप निदा को कॉल करें, निदा को कॉल मेरा करें। मॉर्निंग शो चल रहा था तब यहाँ। उसका रीज़न ये था कि मैं ये चाहता था, चूंकि हम लोग बहुत सारे ड्रामों में काम कर चुके थे और हमारी केमिस्ट्री बहुत मैचअप होती है, इसलिए मैंने उन्हें कहा। तो उन्होंने आपको कई दफ़ा कॉल भी करी पर आप नहीं हुए। इवन इसके अंदर जितने भी एक्टर्स आए हैं मैंने उनके देखे थे। इवन आप जानती होंगी उनको, जो पुलिस का जो कैरेक्टर कर रही हैं ज़ैनब फातिमा, ज़ैनब मेरी के को-स्टार है जी जिसमें वो ज़ैनब काफी के सारी जो चीज़ें फॉलोअर्स थे वो आपको पता होगा, आप ज़ैनब से खुद पूछिएगा। तो वो कहती हैं कि जब मैंने वीडियो अपलोड करी कौन से सिर्फ BTS की, इस मूवी की, तो
तो उनके भी मिलियंस में व्यूज़ आए हैं और इससे पहले नहीं आए थे, और इवन वो इतनी बड़ी स्टार बन गई, उनको भी दिगर ममालिक से जो है वो कॉल्स और मैसेजेस आने लगे और फैन फॉलोइंग में इजाफा हो। तो ऐसी मूवी पाकिस्तान के अंदर वो फर्स्ट टाइम आने वाली है। और एक मूवी के आपने तस्करा नहीं किया, छलावा मूवी, जो कि हमने एक शिप पर बनाई थी, और वो एक शिप है समंदर के बीच के अंदर, और उसके अंदर जब वो जाल फेंकते हैं मछेरे, तो उसके अंदर से वो चुड़ैल निकलती है और वो किस तरीके से खाती है। और इवन हमने उसके अंदर बिल्कुल ये सीन दिखाए हैं जिसमें आपको देखकर लगेगा कि ये पाकिस्तान इंडस्ट्री के अंदर काम नहीं हुआ है। नहीं, मगर हमारी पाकिस्तान इंडस्ट्री का ही ये काम है नाज़रीन किराम, और पाकिस्तान इस वक्त बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री के अंदर काम हो रहा है। अगर एज बतौर सिंगर्स, और निदा मैं बताना चाहूँगा आपकी बात को काटते हुए, वो जो आपने बात ज़ीशान भाई की करी, तो इसके अंदर ज़ीशान भाई और हमारी महीनों की मेहनत थी, सालों की मेहनत थी, जब जाके ये मतलब नाजरीन को लगता है बस 2 घंटे की मूवी है और पॉपकॉर्न खाई और बस ये देख ली और तारीफ भी कर दी और बुराई भी कर दी, कमेंट और बैट सब कुछ दे दिया। लेकिन इसके पीछे आप यकीन करें, हमारी कोई 11 बजे कॉल शुरू होती थी और फजर की अजान हो जाती थी, इतनी लंबी लंबी मीटिंग्स होती थी। और ज़ीशान भाई कहते थे कि एक्सप्रेस चैनल हो गया, जियो चैनल हो गया, AR भाई हो गया, इनके वो काम करते हैं। वो कहते थे हमजा भाई को, आप हमजा भाई को भी जानती हैं, तो वो उन्हें कहते थे कि जितना सरफराज ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है ना सिर्फ एक मूवी के मामलात में, इतना तो वो 3 चैनल मिलके नहीं कर सकते मुझे। नहीं, वो मुझसे भी क्योंकि डिस्कस होता था, मेरा यहाँ मॉर्निंग शो चल रहा, मैं इतना ज़्यादा स्टक उस टाइम पे उस रूटीन के अंदर, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। मगर नाजरीन, मैं आपको वाकई अगर ये बात बताऊं कि आपको जो एक प्रोजेक्ट दिख रहा होता है, इवन ऑफ जो हमारी ईद की ट्रांसमिशन भी दिख रही है, तो इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर अहम किरदार होता है, वो जो पीछे हमारे कैमरे के पीछे काम कर रहे होते हैं, जो हमारे कैमरामैन होते हैं, जो हमारे ऑडियो के लोग होते हैं, हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स होते हैं। नाम लेके हमारे जब जो प्रोड्यूसर हैं हमारे अपना उमैर खान, उसके बाद डायरेक्टर हैं हमारे पास आले भाई हैं, उसके बाद अनवर भाई हैं, शान हैं, अपना वजी हैं, ये पूरी टीम है। उसके पीछे और बेशती, ये तो वो लोग हैं जो जब मेरे सामने नजर आ रहे हैं मुझे कैमरों पे, इसके पीछे भी और मजीद लोग हैं MCR में। बिल्कुल, और इसी के साथ साथ ही सैयद आले अब्बास जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनकी अभी मुझे टॉक बैक में आवाज़ आई है कि भाई ब्रेक का टाइम हो गया। तो नाज़रीन किराम, ब्रेक से हम वापसी आते हैं, तब तक हमारे साथ रहिएगा, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू नाज़रीन इकराम। इसी के साथ साथ ही हम ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और बात चल रही है क्योंकि ईद की खुशियों के ऊपर, ईद के ऊपर। तो हम डॉक्टर साहब से भी जानते हैं कि डॉक्टर साहब आज के जो, क्योंकि देखें OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए, इतनी ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं, एडवांस हो गया बहुत ज़्यादा ज़माना, तो आज की ईद में और पहले की ईद में क्या फ़र्क है? देखिए, ऐसे खुशी तो कभी भी हो, खुशी है। बिल्कुल, एक ईद ही नहीं, ईद को बल्कि लफ्ज़ ईद जो है, ये इसका माना भी खुशी के ही है। मुसर्रा, जश्न, ये अरबी लफ्ज़ है और ये औद से निकला है। औद कहते हैं पलट कर आना, तो ये पलट कर खुशी आती ही रहती है। सिर्फ एक ईद उल फित्र के हवाले से नहीं, जितनी ईदें हैं वो, मसलन ईद फित्र है, ईद उल फित्र है, ईद अज़हा है, या दीगर ईद गदीर है, ईद मुबाहिला है। इसी के साथ साथ देखें मोबाइल पर ये कहा तो कितना अच्छा ये मिला हमें कि ये हाँ, एक देखें एक फाइबर की तरह इसने अपने आप को पेश किया है। तो बारे ने भी तो वो ये है ईद, या ईद नौरोज़ भी बाज़ लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो उसकी भी बहुत अहमियत है। कल शायद यानी कि जो अपना 21 मार्च है कमिंग, इसमें एक ही दिन रह गया है, तो वो भी वक्त तहवील उसका है, नौरोज़ के वक्त का ख़ास, उसके दुआ वगैरह भी हैं, कुछ वो नमाज भी है, अच्छी चीज़ें लोग तो लेकिन उसकी सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अज़रबैजान में, तुर्कमेनिस्तान में, कुर्द के इलाके में, इराक़ में, शाम में, ईरान में, एक कैलेंडर के लिहाज से असल में साल का पहला दिन है ईद नौरोज़। तो इस तरह जितनी खुशी की चीज़ें हैं
ये बात चीज़ ईद के नाम से हम याद करते हैं। ईद मिलादुन नबी कितना खुशी का दिन है। खुशी तो खुशी है ना, खुशियों को तो तलाश कर, आज के दौर में तो सब खुशियों को तलाश करना पड़ता है। जो भी दौर हो, अगर आप अंदर से खुश हैं तो आप हमेशा खुश हैं, हमेशा खुश है, रोज खुश है। देखिए एक चीज़ होती है कि आप हमेशा खुश रहें, तो आपके लिए वो ये एक कौल भी है मौला कायनात का कि मोमिन के लिए हर रोज ईद का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल ये मेरे मुंह के ऐसे अल्फाज ही ले लिए है, आपने, बिल्कुल कि ऐसे आप ही अंदर है। से अगर खुश हैं तो हर रोज ईद है। हर रोज ईद है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं चाहूँगी क्योंकि हमारे बीच में अर्जुन भी मौजूद है और अर्जुन से भी जानते हैं कि अर्जुन क्या कुछ हो रहा है ईद पे और आगे क्या होने के लिए जा रहा है, और आप ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सिर्फ तो ईद हो, दिवाली हो, क्रिसमस हो। अच्छा, दिवाली तो क्योंकि मैंने मिस कर दी थी। अभी रिसेंटली होली आई थी, लेकिन मसाइल कुछ ऐसे चल रहे थे कि ईरान में बिल्कुल सभी को ऐसे मालूम ही है, तो हमने अपनी हिंदू कम्युनिटी ने कोशिश की कि इस होली के सेलिब्रेशन को जो है वो सादगी से ही जो है वो हम इस त्यौहार को मनाएं, वरना नहीं तो ये हमारा त्यौहार ऐसा है रंगों भरा, बिल्कुल ऐसे ही और रंगीन त्यौहार। तो हमने कोशिश की क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमें भी उस चीज़ का अफसोस है जो ईरान में हो रहा है, तो हमने कोशिश की। और फिर रही बात ईद की, तो ईद की सेलिब्रेशन तो बस हम क्या बताएं कि बयानात तो खैर मैं बयान नहीं कर सकता। दोस्तों के साथ जाना, घूमना फिरना, और ये फिर हम म्यूज़िक से रिलेटेड हैं, हाँ। तो गैदरिंग लगा के म्यूज़िक करना, और जो भी म्यूज़िक लवर है जब उसको टाइम मिलेगा ना वो सीधा सिर्फ एक ही चीज़ आएगा, म्यूज़िक सिर्फ। बिल्कुल ऐसे, हमारे नाज़रीन भी म्यूजिक लवर है मेरा ख्याल है, तो अर्जुन से क्यों ना कुछ ना कुछ सुना जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्या सुनाएंगे आज? जी बिल्कुल, एक मेरा बहुत ही फेवरेट कलाम है, तकरीबन कॉन्सर्ट्स में मैंने ये परफॉर्म किया है, बिल्कुल, तो मैं वो पढ़ना चाहूँगा। मौला अली 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 मौला अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरानी फिदाए नाम अली हैदरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिल्दानम के सगे कुअशेरे यज़दानम कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है जानम फिदा है दरी या अली 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 जानम फिदा है दरी या अली अली अली। एक बहुत ही खूबसूरत शेर मौला अली की शान में, अली जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, अली जो चाहे तो कतरे को समंदर कर दे, अली जो चाहे भिखारी को तवंगर कर दे, अली की जात बनाई ऐसी खालिक ने, अली जो चाहे जिसे चाहे कलंदर कर दे, जानम फिदा है दरी या अली अली अली। खूबसूरत कलाम अता किया है। और मैं क्योंकि सिद्रा की जानिब पे आती हूँ कि सिद्रा से हम पूछेंगे कि भाई सिद्रा ईद पे क्या क्या करती हैं आप?
जनाब ईद फैमिली के साथ गुजरती है और यकीनी तौर पे कुछ हमारी मीडिया की भी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी साथ साथ चलती रहती हैं। तो ईद क्योंकि आप जानती हैं कि मैं रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ FM 101 कराची पे, तो वहाँ पर भी प्रोग्राम ईद के पहले दिन बिल्कुल होता है और अभी होने वाला है। बिल्कुल अभी यहाँ से वहाँ की ही जानिब जाऊँगी, तो साथ ही साथ लाइव प्रोग्राम्स होते हैं, फिर ऐसे प्यारे प्यारे शोज़ में आप सबके साथ अपने फ्रेंड से मिलने का मौका मिलता है और बाकी फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, कज़न्स के साथ एंजॉय करते हैं और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के एक दूसरे के साथ पिक्चर्स खींचने का ईद के मौके पर मज़ा ही और है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और सिद्रा के साथ तो अमजद क्रैशी एक ऐसा भी होता है हर साल कि मैं क्योंकि डिफरेंट टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर भी ईद शोज़ चल रहे होते हैं तो हम लोग जाते हैं। कुछ शोज ऐसे होते हैं जो कि रिकॉर्डेड भी होते हैं, ऐसे तो वो फिर हम ट्रांसमिशन से फ्री होके फिर चैनल जा रहे हैं और वो वहाँ सब एंकर्स मिल रहे होते हैं, सब आर्टिस्ट एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। यही सवाल करने वाला था सिद्रा से कि यहाँ से उठ के अब ये चैनल पे उस पर रेडियो पे जाएंगी, वहाँ से उठ के कहीं और जाएंगी, वहाँ से उठ के कहीं और जाएंगी, तो फिर ये ईद को सेलिब्रेट कब कर रही होती है? जनाब देखिए अब क्योंकि जब से वाबस्तगी है मीडिया से तो फैमिली का हिस्सा ही बन चुकी हैं ये चीज़ें। तो अगर ये मैं माइनस कर दूं इसमें से कोई भी एक चीज़, जैसे कभी किसी रमज़ान अगर फर्ज करें ऐसा हो कि टीवी शो ना हो तो वो एक दिल में कमी सी महसूस होगी, रेडियो शो ना करें तो बिल्कुल कमी सी महसूस होगी, तो वो साथ साथ ही मिलके हम सब एंजॉय करते हैं। मतलब लाइफ कोई कन्वर्ट हो गई है इसी में, मतलब इसी इंडस्ट्री में, इसी मीडिया इंडस्ट्री में सबके साथ साथ चल रहा है। और ये अगर इसमें से वही जैसे आपने कहा कोई चीज़ नहीं हो रही तो वो एक जिंदगी में खाली खालीपन सा महसूस होता है कि यार कुछ क्यों नहीं हो रहा, कुछ ऐसा ही है। जैसे निदा के साथ भी अक्सर मुलाकात होती है, कभी किसी चैनल पे कभी किसी चैनल पे। इनफैक्ट हमारी पहली मुलाकात एक चैनल पे ही हुई थी जिसमें हम दोनों गेस्ट आए थे, तो उसके बाद से शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो इसी तरह मज़ा आता है और फिर निदा की तो ये खासियत है वो जिससे भी मिल जाए वो उसकी फ्रेंड बन जाती है। और यही वजह है कि उसका बहुत बड़ा हल्का है। मुझे भी पहली दफ़ा ऐसी मिली थी और मुझे भी यहाँ लाके बिठा दिया उन्होंने। तो निदा की ये खूबी है, ये शख्सियत, इसकी शख्सियत की ये खूबी है कि जिससे भी ये मिलती है वो सामने वाला इसका गर्विदा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। देखिए इंसान जो सामने से अच्छा होता है तो उससे जाहिर बात है रिस्पॉन्स। मैंने ये देखा नहीं था कि जो आप स्क्रीन पे होती हो वही स्क्रीन से कैमरा ऑन बैक कैमरा भी आप होती हो। आपकी हंसी, आपका बोलना, आपका बात करना, आपका बैठना, आपका उठना, सब कुछ वही होता है जो कैमरे के सामने होता है। तो आपके अंदर मैंने ये देखा कि आपके अंदर कोई तसन्नो नहीं है, कोई बनावट नहीं है। जो आप कैमरे के पीछे है वही कैमरे के सामने। अच्छा नहीं, मगर बनावट जो है वो हमारी हद तक तो है। एक्टिंग के नहीं, मेकअप आप कहाँ से ले आए बीच में? हमने इतने सारे रोजे रख लिए उसमें बगैर मेकअप के, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि वो सारे के सारा मेकअप जो है आज इस्तेमाल हो गया। देखिए लड़कियां अगर मेकअप ना करें तो फिर लड़कियों की ईद कैसे होगी? बिल्कुल वो जाती हो जाएगी। लड़कियां मेकअप के बगैर तो ईद तो क्या कुछ भी नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ऐसा हो गया अल्लाह माफ करे, खुदा न खास्ता को अगर वो मईद वईद हो गई तो उसमें भी उसको सूट नया चाहिए होता है, लड़की को ब्लैक सूट चाहिए और नया सूट चाहिए। नहीं ऐसा लेकिन हम लोग जमाना ये चल रहा है। लेकिन मैंने निदा को भी देखा अक्सर, वो भी काफी लाइव स्ट्रीम्स भी बिना मेकअप के भी मैंने देखा है। मैं भी इसी तरह कर रही होती हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कॉन्फिडेंट हो गए। हमारा पूरा रमजान बगैर मेकअप के हल्का फुल्का टचअप जरूर किया निदा ने, लेकिन ऐसा मेकअप जैसा आज लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पूरे दिन जितने दिन बचे थे वो सारा मेकअप आज इस्तेमाल हो गया। देखिए आज क्योंकि ईद का दिन है और सेलिब्रेट कर रहे हैं सब, तो जाहिर बात है थोड़ा सा सजना संवरना तो बनता है ना। आप लोग ये बार बार कह रहे हैं कि क्या कमी रह जाती है, क्या कमी रह गई फलां, ये नहीं सोच रहे हैं शीर खुरमा की जो कमी है वो आपने रख के छोड़ी है, मगर मिठाई नहीं मिल रही है, मिठाई सामने हम डॉक्टर साहब की ये जो कमी है उसको पूरा कर देते हैं। और इसका हम इस तरीके से पूरा करते हैं कि हम एक छोटा सा गेम खेलते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है कि मैं एक नाम लूंगी और देन आपने फौरी आंसर बता रहे खाने के लिए जी, उसके बगैर नहीं मिलेगी। नहीं ये कंपटीशन की मिठाई है ना तो आपने फौरी उसके आंसर्स देने जो आपके जहन के अंदर आते हैं। बताओ जी, ठीक है, बताओ अता करें आप कौन सा गेम दे रही हैं आप? देखें सबसे पहले मैं अपने फैजान से स्टार्ट कर लेते हैं। चले पहले गेम तो बताओ, गेम क्या है? देखिए गेम बताया था कि मैं एक वर्ड का नाम लूंगी, कोई भी वर्ड लूंगी, ठीक है, जैसे कि याद। अब याद के ऊपर आपके जहन में जो भी बात आ रही है वो आपने बता देना, उसके अंदर हाँ उसके ऊपर एक जुमला देना है। वो जिसको कहते थे कि अल्फाज की
अल्फाज के जुमले मुकम्मल जुमले बनाओ, करें। जैसे हाँ हम जुमले छोटे बनाओ। क्लास में वो एक जुमला आता है, उसका जुमला बनाएं, वो जुमले बिल्कुल। बनाना है वो। बिल्कुल जुमला भी ऐसा यूनिक होना चाहिए जो सबके दिल को भा ले। बिल्कुल जल्दी मगर में जो फौरी भी फौरी होगा, जो फौरी। भी जल्दी में जो भी निकल आए मुझसे। अरे भाई स्टार्ट कुछ भी करते सोचने के लिए हैं, तो हम इनसे रमजान स्टार्ट खत्म करते हो जाएगा। महंगाई। सिदरा 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 महंगाई। महंगाई एक तूफान है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही है। काला जितना मेरे गाने हम जब क्रैशी से पूछती हूँ गाने। गाए जा जिंदगी भर गाने के लिए, मजा नहीं आया। एक्टिंग एक्टिंग स्किल्स। नहीं ऐसे नहीं है, स्किल्स क्या स्किल्स, पूरी लाइन चाहिए। एक्टिंग है तो एक्टर है, एक्टिंग नहीं है तो एक्टर ही नहीं है। नहीं, अभी भी जिंदगी मजा नहीं जिंदगी आया। एक्टिंग का ही नाम है। नहीं वो तो सही है, लेकिन एक्टर जब आप होगा ना बोल जब रहे हैं, सही एक्टिंग नहीं है। करेगा। नहीं नहीं अच्छा है इस तरीके से कि इनकी अगर तो मिठाई आप- गई। हाँ नहीं वो नहीं, चांस दूसरे दोबारा दूसरे मिलेगा। राउंड चांस दोबारा मिल हाँ, जाएगा, दूसरे राउंड में हाँ, देखेंगे। चांस मिल जाएगा, दूसरे राउंड में फिर देख लेंगे। मगर एक्टिंग की मैं जहाँ तक और हकीकत जिंदगी की कहूँ तो बिल्कुल नाज़रीन कराम, इस दुनिया के अंदर हम सब जो है सब वो एक्टर हैं। सब एक्टर एक हैं। एक अपना बकौल अपना शेक्सपियर के, किरदार बकौल बिल्कुल शेक्सपियर के, बिल्कुल ऐसे यार ही है। इंसान आता है दुनिया में अपना अपना किरदार अपना अदा करता है, वो किरदार अदा चला करता जाता है और वो चला जाता है। मैं डॉक्टर साहब की जानिब भी आऊँगी। डॉक्टर साहब ईद बना रहे हैं। क्या बात है सर? जिंदगी ये अच्छा जुमला आया सही, ये होना जुमला आया, लेकिन इसीलिए कहते हैं कि पीएचडी कर ली जाए, डॉक्टर बन लिया जाए, तो ये मिठाई पर जो प्रॉपर थी नजरें इनकी, वो मिठाई पूरी हो गई इनकी। जल्दी से दिया। मैं मिठाई दूं फिर सबको। नहीं नहीं, साथ खाएंगे दूसरा राउंड। नहीं नहीं, हाँ, जो दूसरा- जीता जाएगा वो नहीं, खाता उन्हें- जाएगा। नहीं ना एक साथ दूसरा खा लेंगे एक ना। साथ, दरअसल एक हम साथ, जब एक क्रैची साथ को बहुत चले। जल्दी हो रही है मिठाई और की। सब्र करना पड़ेगा फिर आपको। थोड़ा सा अच्छा मैं अमजद क्रैची से पूछती हूँ याद आ रही है किसकी? बस। अब ये भी बता दोगे क्या? ये नहीं कहता आपने कि किसकी आ रही है, बस याद आ नहीं रही ये है। भी बताया ना किसकी आ रही है। यादें हमेशा जिंदगी के साथ रहती है। यादें थोड़ी बचपन। कहा था, याद कहा था। बचपन, एक हसीन सफर। जवानी, गुजर हम कह रहे नहीं हैं अभी तो यार क्या जवान है, अभी कहाँ गुजर गई यार। पैसे साहब, अमजद भाई मैं कह रहा हूँ गुजर नहीं रही हमारी। वो कह रहे गुजर गई, अभी तक और ये कह रहे गुजर वो कह रही गुजर भी गई। बारिश, हमेशा जून जुलाई में क्यों होती है? हालांकि अगस्त में होती है। ज्यादातर। चलेगा चलेगा। अच्छा यादें, बार नहीं, बार यादें- यादें आ यादें रही again हो हैं। गया, यादें again मैंने हो कह गया। दिया बार बार यादें आ रही हैं। अच्छा क्या अंगूर अच्छा ये भी अच्छा था अंगूर। अंगूर का क्या है? अंगूर होना चाहिए, रंगूर नहीं। अच्छा बेगम, बेगम बस यही काफी है तुम्हें बोलना। लाइन नहीं, पूरी पूरा- करें। पूरा बेगम लाइन बेगम तो बताओ। देखें, बेगम तो वो बेगम होती है, उसको कोई गम नहीं होता, वो सारे गम शौहर के पास होते हैं। मतलब हमारी भाभी आपको सारे गम देती हैं। नहीं मैं मेरे अपनी भाभी की बात, आपकी भाभी की बात नहीं कर रहा, मैं बेगम की बात कर रहा हूँ। बेगम कोई भी हो, किसी की भी हो। तो भाभी बेगम नहीं है। बेगम का जुमला मैंने आपको क्लियर किया कि नहीं, बेगम, नहीं, वो अब बेगम तो आप होती है, पकड़े गए। इसे कोई गम नहीं है। ये मतलब मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, यार पटवाओगी क्या? अमजद नाम है ना। अमजद भाई पे एक शेर है इसी बात पे बिल्कुल। कि तस्वीरें बता देती हैं कि गम कितना है, मत पूछो कि बेगम ने क्या दिया है। क्या बात है, क्या बात है। तस्वीर देख लो इनकी। अच्छा इसी के साथ साथ ही बहुत ही अच्छा सेगमेंट था ये, और इसी के साथ साथ ही मैं चाहूँगी कि सदरा अब आप हमें क्या सुना रही हैं? जनाब मैं एक और ज़बरदस्त सा ईद की मुनासबत से एक फास्ट ट्रैक है हदीका कियानी का, वो आपकी सवातों की नज़र करती हूँ। बिल्कुल। तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ क्या इस चंचल का, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ क्या इस चंचल का, तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मलमल का, करूँ क्या इस चंचल का। लहराए मेरी शानों पे मेरी
मेरी जुल्फें चूम के लहराए मेरी शानों पे मेरी जुल्फें चूम के, और भी ये बहक जाए जब घटाए झूम के यहाँ गाते भी पास में करे। लहराए तेरी शानों पे मेरी जुल्फें चूम के, और भी ये बहक जाए जब घटाए झूम के, इसे जितना समेट मल खाए दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का। ढांपे मेरे चेहरे को जागते में शान से, ले जाए मुझे ख्यालों में मेरी बाहें थाम के, ढांपे मेरे चेहरे को जागते में शाम से, ले जाए मुझे ख्यालों में मेरी बाहें थाम के, मुझे प्यार के रूप दिखाए दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का। तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में सपनों में सपनों में, तुझे सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का, दुपट्टा मेरा मलमल का, करूं क्या इस चंचल का। बहुत ही खूबसूरत इन्होंने गाना गाया है। और इसी के साथ साथ ही नाजरीन, क्योंकि ईद की जो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं और हम यहाँ जितने भी मौजूद हैं अपने सेट पे बैठे हुए और वो आपसे अपनी खुशियाँ बता रहे हैं, और इसी के साथ साथ ही क्योंकि मैं ये भी समझती हूँ और ये भी मेरा, शायद मैं इस बात को ये समझती हूँ कि मेरा ये फ़र्ज़ भी है कि आप तक मैं ये बात पहुँचा सकूँ कि हम जो सारा साल इतना काम कर रहे होते हैं, फिर रमज़ान करीम का एक जो पूरा एक स्पेल आता है तो उसके अंदर जो लाइफ है बहुत चेंज हो जाती है। और यहाँ पे सब भाई मिठाइयाँ खाने में बिजी तो गेम जीत लिया है, अब जब गेम जीत लिया तो मिठाई तो खाना बनती है ना, और डॉक्टर साहब को तो बिल्कुल बनती है सर। मैंने पहले आपने चुपचाप खा ली, मैं कैमरे के सामने आपको खिला रहा हूँ सर। सरफराज तो खैर मैं ये कह रही थी अपने नाजरीन से अमजद कुरैशी के, क्योंकि रमज़ानों का जो एक स्पेल होता है उसमें रूटीन बहुत ज़्यादा जो होती है वो चेंज हो जाती है, और आर्टिस्टों की रूटीन तो वैसे ही बहुत डिस्टर्ब रहती है क्योंकि हमारी शूट्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, फिर जो होस्टिंग के अलावा भी अगर देखें जो एक्ट्रेस हैं, सिंगर्स हैं, उनके लिए भी एक मतलब पूरा वो अलग होता है सारी चीज़ें, तो बहुत टफ हो जाता है। तो मैं यही जानूंगी कि अर्जुन से भी कि अर्जुन कैसे मैनेज करते हो फैमिली को भी, फैमिली के अलावा फिर आप अपने जो प्रोफेशन है उसको भी मैनेज करना होता है, फिर जाहिर है फ्रेंड्स में भी आप टाइम दे रहे होते हैं। बिल्कुल बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि सुबह की मसरूफियात ऐसा होता है कि ऑफिस जाना होता है, फिर ऑफिस से अराउंड के काम ख़त्म करते करते 6 साढ़े 6 हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपकी लाइफ आज इतनी तेज़ हो गई है कि फिर आपने फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, अच्छा, फिर उसके पुराना साथ टाइम याद आता है आपको बचपन वाला? वो बड़ा याद आता है, बहुत याद आता है कि वहाँ पे उस टाइम पे एक ही चीज़ बात बोलूँगा कि उस टाइम पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। हाँ उस टाइम पे कोई जिम्मेदारी नहीं थी। अब ऐसा हो गया कि जिम्मेदारियाँ जो है वो मतलब एक बुढ़ापा होता है ना, वो सिर्फ आता ही है,
अब जिम्मेदारियां भी ऐसा है कि बस वो आ ही रही हैं, आ ही रही हैं। सबसे सुनहरे जुन अर्जुन जो है वो जैसे आपने कहा जिम्मेदारी नहीं होती, वो कम उम्र के दिन स्कूल लाइफ सबसे बेस्ट। अच्छा, उस वक्त हम ख्वाहिश कर रहे हैं तो हम जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं। और जब बड़े होते हैं तो वो जिम्मेदारियों को बहुत असर पड़ जाता है कि हम चाहते हैं कि यार वापस हम बचपन की तरफ चले जाएं। बिल्कुल ऐसा ही। या ये जिम्मेदारी से जान छोड़ा, देखिए जिम्मेदारी तो बहरहाल अदा करनी है हमने, अगर हम भाई है तो भाई की जिम्मेदारी अदा करनी है, बाप है तो बाप की जिम्मेदारी अदा करनी है। तो जिम्मेदारी तो हमने ज़िंदगी के साथ साथ है हमें, लेकिन उसके बाद जब जो आपने कहा ना, मुझे भी याद आ गया कि जो कम उम्र की जो दौर होता है जिसमें जिम्मेदारियां नहीं होती, वो सबसे खुशबाश दिन होता है, सबसे खुश। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और इसी के साथ साथ क्योंकि सरफराज भी हमारे साथ मौजूद है, सरफराज से भी मैं ये बात पूछूंगी कि आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, एक्टिंग भी करते हैं और इतनी मल्टीपल चीज़ें भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको वो बचपन याद आता है बच्चों के साथ? देखें, बात ऐसी है कि जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के हवाले से आपने मेरी बात की है, वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले मैं पढ़ाता था, पर अब जो है वो स्टाफ वगैरह ही देखते हैं सारे मामला। जब से मैं मीडिया की फील्ड में आया हूँ तो मैं ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं दे पाता हूँ वहाँ पर, लेकिन बच्चों के साथ जब आप बच्चा बन जाते हैं, जब भी ऐसा लगता है कि यही लाइफ थी। तो कभी सरफराज ऐसा नहीं हुआ कि आपके स्टूडेंट्स आपको देखते हो कि भाई ये तो हमारे सर है और ये वहाँ टीवी पे आ रहे हैं? होता है ना इस तरीके से? स्टार्टर पे था ऐसा, लेकिन अब हैबिचुअल हो गए हैं सारे और उन्हें पता है ये कि नॉर्मली है। इवन के पूछते रहते हैं कि फला मूवी कब आने वाली है, फला ड्रामा कब आने वाला है, क्या उस शो में आप होंगे, इस तरीके से बस अच्छा, सवाल मूवी से मेरे जहन में आता है कि मैं डॉक्टर साहब से भी पूछूं कि डॉक्टर साहब सबसे पहली मूवी आपने किस उम्र के अंदर और कौन सी मूवी देखी और कौन सी आपकी फेवरेट मूवी रही? आपने बड़ा ऐसा सवाल कर दिया है जानबूझ के। हाँ, वो असल में जब ये पीटीवी चलता था तो इसमें स्टार्टिंग जो मूवी आना शुरू हो गई थी वो संडे हॉलीडेज होता था, फिर फ्राइडे हो गया था ऐसा, तो वो संडेज में एक मूवी वो दे देते थे, सैटरडे वीकेंड में। तो वो कभी सैटरडे भी रहा है, कभी संडे भी रहा है, वीकेंड पे ले आए थे उसको, कभी वो हॉलीडे में। तो वो पाकिस्तानी मूवी उसको जो भी चलती थी, तो पहली दफ़ा, अभी तो नाम तो याद नहीं है, वो जब टीवी चल रहा है वो तो देख रहे हैं। और बाकी ये है कि जो तवज्जो से देखी वो मैसेज है, मैसेज जो टीवी मूवी है वो इस वजह से कि उसके अंदर हिस्टोरिकल रिलीजियस और चीज़ें बहुत ही न्यूट्रल होकर फैक्ट्स की बुनियाद पे काफ़ी हद तक वो बनाई गई है। तो वरना मूवीज़ तो बस ये है कि बहुत मूवीज़ अभी यहाँ पे मोबाइल लिए बैठे होते हैं, सामने कोई भी मूवी आती है, नॉलेज वाली भी, मालूमात के लिए भी, और यानी कि हर तरह की चीज़ आती है, और उसमें अगर हम मालूमात के ख्याल से देख रहे होते तवज्जो से तो उस हद तक सही है, तो वो ज़रूरत होती है देखने की। बस बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और क्योंकि अगर हम पुरानी मूवीज़ की बात करें तो पुराना एक दौर ऐसा था नाजरीन के 90s की जो जनरेशन रही है, 90s से पहले की जो जनरेशन रही है, तो उसके अंदर कोई ना कोई मैसेज छुपा होता था। आज जो है वो शायद ये चीज़ें कम हो गई हैं बहुत ज़्यादा। सबक आमोज फिल्में बना करती थी अपना, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं, पाकिस्तानी इंडस्ट्री का वो उरूज था, मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्री का आज फिर माशाल्लाह से उरूज है, अब आ रहा है। जैसे ये सरफराज जैसे लोग आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़े अच्छे एक्टर्स हैं, नौजवान नस्ल है, ये आगे आ रही है, और इनके जो डायरेक्टर होंगे डेफिनेटली वो निशान जिसका आप जिक्र करें वो भी यंग ही होंगे। मैं यही सवाल आपसे भी करना चाहूँगा और अमजद भाई से भी, क्योंकि नाज़रीन आपको पूरे रमज़ान देखते रहें और आपसे बड़ा जो है वो हासिल किया है, बहुत कुछ सीखा होगा, तो आप भी बताएं ना कि आपको कौन सी मूवी पसंद है और आपको कौन सी मूवी पसंद है और आपको कौन से अदाकार पसंद है। नाज़रीन को बताएं तो हो सकता है कि जो आपके फैंस हैं उन्हें भी वो पसंद होने लग जाएं। हाँ, मुमकिन है, जी जी बिल्कुल ऐसा ही मुझे तो मल्टीपल कैरेक्टर्स पसंद है जी जी, और मल्टीपल कैरेक्टर्स इन अ वे कि भाई मुझे मिस्टीरियस चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं और मैं ज़्यादातर मिस्टीरियस मूवीज़ ही देखती हूँ, हिस्टोरिकल चीज़ें देख रही होती हूँ। अदरवाइज़ फिर क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट होती हूँ, समटाइम जब सोने का टाइम होता है तो उसके अंदर कोई फ़नी मूवी वगैरह देख ली, और वो भी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियात। आप एक खुद भी तो एक्ट्रेस है ना, तो उस हवाले से आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है जिसको आप फॉलो करती हैं? अच्छा, ये तो मतलब आप मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं, हमसे थोड़े से ढाले थे तो हमने कहा कुछ आपसे। जी जी, मुझे ऐसा लग रहा है ये देंगे। कोई भी एक्ट्रेस किसी दूसरी एक्ट्रेस को पसंद नहीं कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी एक्ट्रेस हैं। अगर मैं पाकिस्तानी एक्ट्रेस के अंदर बात करूं तो महविश हयात हो गई, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसके अलावा मायरा खान हो गई,
फिर बड़े एक नाम दो हैं। ऐसे काफ़ी ऐसे नाम हैं, एक दो और नाम है अभी जहन में नहीं है मेरे, मगर बहुत अच्छा काम पाकिस्तानी कमर। मूवीज के सबा अंदर कमर चल रहा है। है। सबा कमर हो गई, हाँ सबा कमर बड़े नाम हैं, बड़े की नाम मुझे हैं। एक चीज़ ये अच्छी लगती है कि सबा कमर जो है वो उनकी एक्टिंग का जो स्किल्स है ना वो नेचुरल वे के अंदर, और natural, जी, जी। एक्टर जो होता है ना या एक्ट्रेस जो होती है तो वो नेचुरल ही होती है। और नाज़रीन कराम, इसी के साथ साथ ही एक छोटा सा ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, तब तक हमारे साथ रहिएगा, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू नाज़रीन कराम। इसी के साथ साथ ही हम ब्रेक से वापसी आ चुके हैं और ईद की खुशियाँ जो हैं वो आपके साथ हमारी हैं, और हम यहाँ पे स्पेशल ईद की ट्रांसमिशन सेलिब्रेट कर रहे हैं, पैगाम ईद। और मैं चाहूँगी कि हम जो हमारी गुफ्तगू चल रही थी उसी को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं नाइल से भी कि सॉरी सिद्रा हम सिद्रा से भी जानते हैं कि सिद्रा किस तरीके से और क्या क्या मार्केट के अंदर, क्योंकि रमज़ानों में इतना बिजी स्केड्यूल था, शॉपिंग का टाइम आपने कैसे एडजस्ट किया, मुझे ये अब इस बताओ। दफ़ा क्योंकि शॉपिंग का इतना टाइम नहीं मिल पाया तो फिर मैंने इस तरह से मैनेज किया कि कुछ हम अक्सर ही, वैसे तो रेडीमेड कपड़े लेते हैं लेकिन अक्सर हमने सूट लेके रखे होते हैं खुले, तो उनमें से एक दो मैंने सिलवा ली और दूसरा फिर बाकी के ड्रेसेस मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर तो दिए। अब आपने पहन लिया, जी जनाब, ये मैंने मगर सिलवाया जब किसी था। के पास ईद सेलिब्रेट करने जब जाते हैं तो उसके पास मीठा लेकर आते हैं, तो आप मेरे लिए क्या लाएंगे? जनाब हम आपके लिए अपनी मीठी सी आवाज़ लेकर आए हैं और अब तो आपको पेनल्टी लगेगी क्योंकि आप शुरू से, मैं इनके बारे में बताऊं, इनको पता नहीं क्या गुमान हुआ कि इन्होंने मेरा नाम मनाहिल से सेव कर लिया था और जब मैंने इनको उनके बर्थडे पे विश किया तो बड़ा स्क्रीनशॉट लगा मैं मनाहिल के साथ, तो वही वाली बात इनके मुंह से आज भी मिनाइल मनाहिल ऐसी है निकल जो गया। उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है। अच्छा नहीं, मेरे साथ जो मेरे नाजरीन देख रहे हैं और यहाँ तकरीबन जितने भी ज़्यादातर लोग हैं सबको इस चीज़ का पता है कि मेरे साथ एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो ये कि मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है short term है। और वो मैं भूल जाती हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन कह रहे थे कि आप दिल की इतनी अच्छी हैं तो आपको ये गुस्ताखी माफ। थैंक यू सो मच। अर्जुन से पूछूंगी कि अर्जुन मुझे ये बताएं, क्योंकि बिज़ी होते हैं सारा दिन, जाहिर बात है, और ईद जब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, तो उस बीच के अंदर घर के अंदर आपकी क्या रूटीन होती है? बेसिकली घर में अगर कोई काम नहीं है तो सिर्फ सोना, सिर्फ सोना? काम नहीं है तो बेसिकली तो देखें, बर्तन तो नहीं धोने पड़ते ना। नहीं सिलवट अभी तो फिलहाल नहीं है अभी कि फिलहाल नहीं है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते आगे। अच्छा, कुछ आगे या धोते कुछ हैं? कह नहीं कुछ कह नहीं सकते, सकते। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वरना ऐसी बात। धोते हैं। नहीं, अभी कह नहीं सकते। उन्होंने कहा ये कुछ राज की बातें हैं जो नहीं बता सकते हम। ये पर्दे के अच्छा, पीछे रहने दें। शादीशुदा मर्द जो है वो राज की बातें नहीं बता नहीं बता सकते। सकता बेचारा, मजबूर अच्छा, होता है। नहीं देखे। ये बहुत मजबूर और बहुत मिस्कीन होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है नाज़रीन कराम। मैं ये समझती हूँ ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये रिश्ते की खूबसूरती होती बिल्कुल है। ऐसा ही है। और अभी तक खैर मेरी तो शादी हुई नहीं तो मैं सिर्फ देख देख के ही बता अल्लाह रही रहम हूँ। करे, जिससे आपकी शादी होगी अल्लाह उस पर रहम करेगा, हम दुआ कर सकते हैं उसके लिए। जी अमजद कुरैशी, निदा बहुत अच्छी क्या लड़की है। बोलेंगे आप ईद के ऊपर? आप मुझे ये बताएं कि आपने, क्योंकि पूरा रमज़ान की ट्रांसमिशंस की, ट्रांसमिशन के बाद आपने ईद के लिए शॉपिंग वगैरह भी की, ठीक है, और घर के अंदर भी आपने अपना टाइम जो मैनेज किया जिस तरीके से, और अब यहाँ से जाने के बाद आप क्या कहेंगे? निदा, मैं इस सवाल का बड़ी देर से इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि पूरा महीना हमने जब रमज़ान ट्रांसमिशन की है तो आपको तो पता है कि हम 1-1:30 बजे दोपहर में आते थे और फिर सहरी अपना इफ्तारी करने के बाद भी हम प्रोग्राम एडिट में बैठते थे और फिर रात को 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे तक हम घर जाते थे। तो मैं सबसे पहले तो अपनी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी वाइफ का जो उसने सेक्रीफाइस किया उसको शुक्रिया अदा करूँगा। तो अरे घर पर वाह। तन्हा रहती थी, अकेली रहती थी बेचारी, क्योंकि बच्चे दियारे गैर में हैं, दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो हम दो मियाँ बीवी अकेले हैं। तो दोपहर 2 बजे से लेकर रात 2 बजे तक वो बेचारी 12 घंटे अकेली रहती थी, तो उसका शुक्रिया अदा करूँगा मैं। और जब रूटीन की बात की तो रूटीन में यही कि जी भाई जब 2 बजे जाते थे तो वही जैसे अर्जुन ने कहा, फिर सोना, तो वो सोना फिर सोना, और फिर उठते थे, फिर अपना खाया पिया, फिर सहरी की, सहरी करके फिर सो गए, फिर उठ गए। अच्छा, शॉपिंग की जहाँ तक बात है, मर्दों की एक बड़ी, मैं समझता हूँ, या 1 2 3 4 5 मर्द बैठे हुए हम लोग इस बात की तायद करेंगे कि हमें शॉपिंग की कोई टेंशन नहीं होती नहीं होती, औरतों की वाकई। तरह।
जो आ गया तो ठीक है पहन लिया, और नहीं आया तो ठीक, वो तो पुराना निकाला कोई इस्त्री करवाया बेगम से पहन लिया। बिल्कुल तो औरतों की तो शॉपिंग इतनी टेंशन होती है, ना सिर्फ वो खुद टेंशन ले रही होती है बल्कि हम जैसे शरीफ लोगों को भी टेंशन दे रही होती हैं। यहाँ जाना है, ये करना है, दर्जी के पास जाना है, खिलाई क्या, ये पिको, परसों की बात है मुझे दुपट्टा पकड़ा देगी पिको करा के लाएं, अब मैं पिको की लाइन में लग गया जाके। तो हर शरीफ आदमी बेचारा जो होता है, जो शादीशुदा मर्द मिस्कीन होता है, वो बेचारा पीको करा रहा होता है, बर्तन धो रहा होता है, बच्चे पाल रहा होता है, बच्चों को स्कूल ला रहा होता है, स्कूल ले जा रहा होता है, उसकी ज़िंदगी यही तमाम है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और भाभी देखें, ये आपको मक्खन लगा रहे थे, ठीक है, ये ऑनलाइन शिकायत होती है ना, मैं ऐसे लाइव शिकायत कर रही हूँ भाभी से, वो देख रही होंगी। और अर्जुन, मैं आपसे भी पूछूंगी क्योंकि माशाल्लाह से एक अच्छा नाम है, नोन फेस हैं आप, और कभी ऐसा हुआ कि घर के किसी काम से बाहर गए और लोगों ने पहचान लिया? बहुत सी मतलब ऐसा हुआ और है। इस तरीके से हुआ कि भाई लोग आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते हो कि अच्छा अर्जुन आप ये भी कर सकते हो? बिल्कुल ऐसा बहुत सी मरतबा हुआ है। क्या थी स्टोरी वो? कि कोई एक वाकया सुना है? अब मेरा भी जो है वो नहीं था तुम्हारी तरह ऐसा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होना। तो बेसिकली ऐसा होता है कि ये हमारे फैजान भाई हैं, स्टेज पे खड़े होते हैं तो वो एट द टाइम गाने जो होते हैं वो भूल जाते हैं, लेकिन मेरे पास एक, मैं समझता हूँ कि मेरे पास एक बहुत अच्छी डायरी है, वो है फैजान भाई। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि ज़हन में थे, भूल गए, अब क्या क्या वाक़या बताएं कि मगर होता ऐसा मतलब मुझे ये होता पता है रहता कि है। गुलकारी का जो शौक है वो आपको कब और कैसे हुआ? क्योंकि Basically एज फ्रेंड तो मैं आपको जानती हूँ, ये मगर मत कहिएगा कभी कि ये बचपन सवाल से नहीं था। किया। नहीं हाँ। नहीं ये मत कहिए कि बचपन से था, क्योंकि किसी भी आदमी से पूछो वो कहता बचपन से था। नहीं मैं ये नहीं बोलूँगा, बेसिकली मेरे तो खैर ये खानदानी सिस्टम है। और आपके वालिद साहब भी बिल्कुल उस्ताद बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे दादा, परदादा और मेरी दादी हुई। तो बाय नेम सर बताएं ना, दादा मेरे का नाम, अब्बा का नाम। मेरे दादा का नाम था खेताराम, अच्छा माशाल्लाह। ठीक है, और मेरे खानदान में, फैमिली में सारे गाते बजाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और मेरे उस्ताद मोहतरम मेरे वालिद साहब भी हैं, जबरदस्त। गुरु शंकर प्रेमी। और जो हमारे हेड ऑफिस है, जो संगीत का जो कहते हैं हम हेड ऑफिस, तो गायक घराना है पूरा घराना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे गुरु श्री मोहनलाल घावरी, जिनका पूरे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है, पूरे पाकिस्तान में उनके शागिर्द हैं। तो उसी लड़ी से मेरे वालिद साहब भी हैं, उस्ताद शंकर प्रेमी, और उनके शागिर्द बहुत सारे हैं, और उनमें से कुछ नाकारा हैं वो मेरे जैसे अर्जुन प्रेमी। आपने तो बड़े नाम गिनवा दिए इस पीछे। बस ये है कि अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि कोशिश करते रहते हैं सीखने की, जिस दिन सीखना आएगा उस दिन इंसान जिंदगी भर सीखता है। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं क्योंकि सिद्रा मौजूद है, सिद्रा से भी ये पूछूंगी कि सिद्रा मुझे आप ये बताइए कि गुलकारी का तो आपको माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक वो है, अल्लाह ताला ने आपको आवाज़ दी है, अच्छा गाती हैं आप, एज आरजे आप परफॉर्म भी करती हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई सिंगर और मिली हो और आपने बोला हो कि बस अब ये हट जाए, ये स्टेज पे से उतर जाए किसी तरीके से, और उसकी आवाज़ जो है ना आपको चुभ रही हो? जनाब स्टेज पे तो मतलब ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि वो होती ही रहती हैं। कोई भी बड़े से बड़ा गायक भी मैं समझती तो हूँ क्यों हुई थी? स्टेज पे बेसुरा कभी ना कभी हो ही सकता है। और नहीं, हो भी जाता है। बेसुरा नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे। मैं ये बोल रही हूँ कि आपको किसी सिंगर पे गुस्सा आया बहुत ज्यादा? नहीं जनाब, अक्सर जैसे मैं अपने अब आए भी रेडियो हो तो शोज नाम में तो नहीं भी लेंगी ना ऑन कैमरा। ऐसी ही बात है, मतलब बिल्कुल क्या ना। क्या चाह रही है, मतलब हाँ, क्या अभी के लड़ाई मौके करवाना पे। चाह रही हैं आपसे? वो भी ईद वाले दिन। तो जनाब जैसे मेरे रेडियो प्रोग्राम्स में भी गेस्ट आते हैं तो बस हम फिर सुनते हैं, क्योंकि देखें इस चीज़ में अगर आप गाते हैं और अच्छा गाने के लिए आपको अच्छा सुनना भी ज़रूरी है, तो दूसरों को सुनना या फिर बोलने पे भी यही बात लागू होती है कि अगर आप अच्छा बोलना चाहते हैं तो सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप लोगों को सुने। तो जनाब बिल्कुल इसी तरह हम भी सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम सिखा रहे होते हैं, कुछ चीज़ें हम सीख रहे होते हैं। अच्छा, हमारे साथ सरफराज भी मौजूद हैं। निदा, मैं चाहूँगा सरफराज, आपकी ईद कैसे गुजरी और आप कितने बहन भाई हैं? सबको छोड़, आप बड़े हैं तो सबको ईदियाँ दी हैं आपने, और नहीं दी तो क्यों नहीं दी? और अगर और सारा दिन सो के गुजरा, या अब यहाँ से जाके सो के सिर मुखरमा और मिठाई खा के बस जाके सो जाएंगे? जी, अल्लाह ताला के फजलो करम से ईद अच्छा, एक ऐसा वैसे त्योहार अमजद होता है। कुरैशी गुजरी कहाँ से? अभी तो गुजर हाँ, रही है। मैं यही कहना कि गुजर हाँ के मतलब जी, अभी सिर सरफराज। मुखरमा जाके खा के जाके सो जाएंगे। अमजद भाई, हमारे घर में कुछ ऐसा होता है कि जो हमारे वालिद साहब का घर है तो वो भी बड़े हैं फैमिली के अंदर, माशाल्लाह। तो सारे भाई वहीं पर आ जाते हैं और बहनें भी चचा- वहीं पर चचा आ वगैरह जाती हैं, जितने सारे फूफियाँ वगैरह भी, सब आ जाती हैं। फिर उनका सारा कुंबा, बच्चे वगैरह सब आ जाते हैं। फिर वो जब नमाज पढ़ के आते हैं वहीं पर सब शीर खुरमा वगैरह साथ जबरदस्त, खाते हैं जबरदस्त। और वो पूरा घर भर जाता है। फिर वहीं पे ईदी का सिलसिला ऐसा शुरू होता है कि सबसे पहले दादी देंगी माशाल्लाह। अपने बच्चों को, यानी कि मेरे अब्बू को भी और चाचाओं सबको। को। तरीकेकार ऐसा है कि जो दादी देंगी
अगर वो 10-10 हजार दे रही हैं तो अब वो जो अब्बू देंगे वो 5-5 हजार देंगे। माशाल्लाह। अब वो जो उससे जो छोटे हैं जैसे मैं हूँ आप हैं। तो फिर मैं वो अपने हिसाब से 2,500 हजार दूंगा, फिर जो मेरे से छोटे भाई हैं तो फिर वो उसके आधे देंगे। ये तरीकेकार दादी का बनाया हुआ है। मतलब कंपनी लॉस में नहीं है, मतलब ऊपर से जो हाँ, चल रही है उसमें कंपनी ये लॉस होता में है। नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं से कमा जी, के देनी है नहीं, आपने, उसमें ये आपने होता है कमा ना, के देना है। जी जी अमजद भाई, उसमें ये होता है वो बच्चे कुछ रोते हैं, कुछ उसको ज्यादा दे दी, उसको कम हाँ, दे दी, हाँ, तो वो एक चीज बिल्कुल बराबरी वाली दादी नहीं, मैं आपकी बात करूंगा, आपने भी ऊपर से कमा के देना है, आपने जेब से नहीं जाने आपने। नहीं, जेब से जाते हैं, हमेशा जाते जेब से, हैं। क्योंकि अच्छा, मैं आते 3-4 के अच्छा, और जाते अच्छा। जाते 30-35 तो मेरा सवाल यही था, इसीलिए छोटे बहुत सारे हैं कंपनी लॉस पे रहती है। जी जी, ये लॉस पे तो ये नहीं लॉस- रहती। ये मैं लॉस- यही लॉस कहता नहीं हूँ है, कि ये मोहब्बतों के- जी जी मोहब्बतों मैं के कहता खजाने हूँ हैं कि ये जो खुशियाँ मिलती खुशियों हैं के खजाने मुस्कुराहटे, हैं ये। और फिर मोहब्बतों के जैसे खजाने हैं। निदा ने बताया तो थोड़े बहुत सवालात भी करता हूँ मैं उसके बाद, ईदी देने के बाद बच्चों को जैसे अच्छा। क्विज क्वेश्चन हो जाते हैं अच्छा। कि वो उनकी बुक्स में से ही, और फिर अलहदा से भी देता हूँ। ये बच्चों के तो साथ उससे जरूर ये ना होता है यार। कि नहीं, उससे ये होता है निदा कि को समझ में बच्चे- आ गया, उसने सवाल करके मिठाई खिलाई है, उससे ये लेकिन होता बच्चों है को कि ईदी भी बच्चे- सवाल में मिलेगी। अरे भाई, उससे ये होता है कि बच्चे पूरे साल ना मेहनत करते हैं कि वो ईद का दिन आएगा तो वो पैसे ज्यादा जमा होंगे। चाचू पूछेंगे, भाईजान एक चीज पूछेंगे, भी करते हैं। वो पूरा साल मेहनत कर रहे होते हैं बेचारे, सवाल याद कर रहे होते हैं। यार ईद को तो छोड़ो कौन से यार, सवाल यार। सवालात वो नहीं वो होते, जो भी है, हाँ, जो भी है, मतलब सवाल तो देखिए, सवाल है ना। ईद तो सबके लिए होती है ना, और हाँ। एक दिन तो ईद का ऐसा होना चाहिए जो कि हर इंसान देना को चाहिए। आजादी आजादी होनी देते हैं। चाहिए। लेकिन बच्चे को कि तो कुछ हमेशा भी ही करे। आजादी होती है। बच्चा तो जब चाहे खेलता है, बच्चा तो जब चाहे, वो तो नहीं, जिम्मेदारियां तो अमजद भाई के ऐसा- सर पे हैं। हाँ नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारियों से तो पूरे बाल चले गए, आपने देखा नहीं? मैं यही तो कह रहा हूँ। अच्छा, मैं डॉक्टर ऐनुर रज़ा भी क्योंकि मौजूद हैं और उनसे भी मैं ये बात पूछना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ तक ईदी देने की बात आती है तो माशाल्लाह से आपके तो पोते पोतियाँ हैं और नवासे नवासियाँ भी हैं, तो आप उनको ईदी देते, कभी ऐसा होता है उनको ईदी देते टाइम पे आपको अपना टाइम मिस करते हो कि भाई हमें भी कोई ईदी देता था? हाँ नहीं, वो तो याद आती है, हमें भी ईदी मिलती थी और अब हम देते हैं। और ज़्यादा मेरे बच्चे जो हैं वो बाहर दुबई में हैं, तो यानी मेरी बेटियां और दामाद और मेरे एक बेटा और बहू, तो और उनके बच्चे, अभी ईद पे आया हुआ है, एक बेटी है मेरी, तो और यहाँ पर 2 बेटे हैं जिनकी फैमिली। तो अब ये असल में ईदी जो है ना, ये एक शगुन है, शगुन है। बिल्कुल। ये एक नेक शगुन है कि जब हम दे रहे होते हैं, चाहे वो अब जैसा हमारे बच्चे कितना भी कमा रहे हों, कितने भी कमा रहे हो, वो कितने लेकिन बड़े क्यों ना हो गए हों। जो एक रकम हम ईदी के दे रहे होते वो अलग हैं, है। उसको जिस तरीके से वो वसूल करते हैं, उस मोहब्बत से, वो पैगाम ईद। अकीदत से और उसकी खैर बरकत को समझते हुए ऐसा ही है, और खुश होते हैं उससे, वो उसको लाखों लेकर। करोड़ों खुद कमा रहे होंगे, वो खुशी लेकिन जो आज की है, दी हुई ईदी जो है वो वो उनके लिए- खुशी है, वो वो अलग बहुत बड़ी होती है। बेशक उसमें तो कोई ये है सिलसिला, और जाहिर है ये तो हर घर में है, घर मगर में। कहीं किसको ज़्यादा फील करते हैं, कहीं खुशी को ज़्यादा महसूस करते हैं, करना चाहिए। करना चाहिए, करना बिल्कुल भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और इसी के साथ साथ ही मैं चाहूँगी, क्योंकि अर्जुन प्रेमी हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं अर्जुन से भी पूछूंगी कि माशाल्लाह से माहौल इतना हमारा अच्छा चल रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि और माहौल को अच्छा बना दिया जाए, तो अर्जुन क्या सुना रहे हैं आप? नहीं, अर्जुन के सुनाने से पहले मेरा एक सवाल है कि वो रह जाएगा बीच में, कि ईदी की जब बात चल रही है, आपने उससे भी पूछ लिया, सरफराज से भी, रक्सा से भी पूछ लिया, मुझसे भी पूछ लिया, आपने कितनी ईदी जमा कर दी और आप किस चीज़ को देती हैं? अच्छा, मैं तो सबको ईदी देती हूँ, मुझे ईदी कोई नहीं देता। मेरे भी ध्यान में आपके था, देर पर में है आपने ना? चुरा लिया। मैंने सबसे सवाल हो रहा है, इनसे भी तो बहुत पूछे अच्छा कि सवाल कितनी है, ईदी मैं जमा आप- करती हैं मैं और कितना आपसे देती भी- हैं, कंपनी क्या- लॉस में होती है, फायदे में होती नहीं है? भाई, नहीं, आप अपना कंपनी भी लॉस में बताइए। ही होती है मैं तो मेरी बताऊंगा तो। बिल्कुल। नहीं, मेरी कंपनी लॉस में ही होती है। कंपनी लॉस में होती है। तो बस फिर ईदी भिजवा दें, मैं साहब मुझे। जी अर्जुन, नुसरत साहब के एक बहुत ही अच्छे कलाम है, तो वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, और तकरीबन लोगों ने सुना है पूरे वर्ल्ड वाइड। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं शाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। अपने मन की मैं जानू और पी के मन की राम,
सांसों की माला पे, 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 सिमरू मैं, सिमरू मैं, सिमरू मैं अपने पी का नाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, बन गया एक ही रूप। अपने आप से बातें करके हो गई मैं बदनाम। सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। सांसों की माला पे, सांसों की माला पे सिमरू मैं पी का नाम। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। बहुत ही अच्छा गाना था। और मैं अमजद कुरैशी से पूछना चाहूँगी कि अमजद कुरैशी क्या कहेंगे जब आप मौसीकी सुनते हैं और एक बचपन का दौर आपको याद आता है, एक अच्छा टाइम था। और आज हम देखें ईद की बात करें, आज हम ईद ज़रूर मना रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से मना रहे हैं, मगर आज कहीं वो चीज़ें आर्टिफिशियल हो चुकी हैं जो एक हमने एक अपना बचपन देखा। और मुझसे पहले जो आपका एक दौर गुजरा, जाहिर है वो भी एक बहुत ही सादा दौर था, इतनी आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं होती थी और इतना डिजिटल दौर नहीं था। सब एक दूसरे के साथ हंसी खुशी मिल रहे होते थे, एक दूसरे के साथ मीठा लेके जाया जाता था एक दूसरे के घरों में, और जो माफ़ी होती थी एक दूसरे से मांगते थे, और कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती थी तो दिल साफ कर दिया करते थे ईद के मौके पे। तो नहीं था बात, जैसे आपने कहा मौसीकी के हवाले से, तो मौसीकी तो ये बैनुल अक़वामी मुसल्लमा बात है कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो वो तो कोई भी मतलब जाहिल से जाहिल आदमी भी या छोटी उम्र का आदमी या बड़ी उम्र का आदमी जो भी मौसीकी सुनेगा तो वो हाथ पर हिलाना ज़रूर शुरू कर देगा, चाहे वो ताली बजाए या किसी तरह में। तो रूह तो जब अगर मौसीकी आती है कानों में, रस घोलती है, तो वो कुछ ना कुछ इंसान मगन हो ही जाता है। अब रही बात हमारे दौर की, जो आपने बात की, तो दौर में ज़ाहिर है वो बहुत सादा दौर था। वहाँ पे ना कोई इवन के मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में। अगर मैं बहुत थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ तो अब तो ये होता है कि मोबाइल पे शबरात वाला दिन आया तो एक मैसेज टाइप कर दिया, मुझे माफ़ कर दिएगा। तो ये शबरात पे माफ़ी इस तरह थोड़ी होती है। एक और बात की बात कर रही हूँ कि जिस तरह से पहले हम ईद कार्ड लिखा ईद कार्ड वो नापैद हो गए, अब क्या होता है चलन कुछ तब थोड़ा वक्त पीछे अगर हम मजीद चले जाएं तो हम व्हाट्सएप पे भी या ईद पे भी हम मैसेज टाइप करते थे। अब क्या इंटरनेट पे आपने या चैट जीपीटी को बोला, वो बना के आपको अच्छा सा मैसेज दे देगा, वही कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। वो भी नहीं है तो एक पोस्ट बना दिया आपने, पोस्ट बना के अब वो चीजें नहीं रही, जज्बात नहीं रहे, बिल्कुल वो जज्बात नहीं रहे। पोस्ट कार्ड आया करते थे जिसमें उसके बाद औकात कोई हमारे कौमी हीरोज की जो उसमें तस्वीर होती थी, बाद औकात फिल्म एक्ट्रेस की तस्वीर होती थी, वो कार्ड हम जमा करते थे। और बाकायदा करता चलूं कि पहले तो ये भी होता था कि घर वाले दूसरों के घर मिलने जाया करते थे। अब तो कोई अचानक चले जाता तो घबरा जाते हैं, भाई कैसे। डॉक्टर साहब आप क्या कहेंगे सब ये जो जितनी भी गुफ्तगू चली है, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो टाइम है वो पता ही नहीं चला और यूं ही खत्म हो चुका है, तो मैं सबके लास्ट ये मैसेजेस मैं ले रही हूँ, तो डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही है कि वक्त के साथ साथ हम लोगों को तवज्जो देने की ज़रूरत है कि वो जो जज्बात एहसासात हैं उसी तरह रखें, मोहब्बत के, वो उनको ना छोड़ें। लेकिन मजबूरियां हैं, अभी मोबाइल उठाया, वो ग्रुप है पूरा एक बना हुआ ब्रॉडकास्ट ग्रुप, उसमें एक टक किया तो सबको चला गया, ये भी जहन में नहीं रहा। उसमें गलत वाला इससे लड़ाई हुई थी 4 दिन पहले, चले अच्छा हुआ लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन जिससे लड़ाई अच्छा लड़ाई खत्म हो जाए, हाँ चली जाए, अच्छा है, अच्छा है, लेकिन वो जो जिससे भेजना तो लड़ाई खत्म करने के लिए उस तरह वो नहीं था, अब वो लड़ाई खत्म हो चुकी है, उसको गया ही नहीं। और इसी के साथ साथ ही मैं अर्जुन प्रेमी से भी पूछूंगी इस चीज़ का, क्योंकि आपके नेम के आगे जो है वो इतना प्यारा सा अल्फाज है, प्रेमी इस्तेमाल होता है, तो प्रेमी तो मोहब्बत का वो माना जाता है, पर प्रेमी होंगे ना ये। तो आप बताएं कि जो क्योंकि ईद ट्रांसमिशन जो है हमारी पैगाम ईद, तो पैगाम ईद पे आप अपना क्या पैगाम देंगे? ईद पे मैं पैगाम देना चाहूँगा कि हम सब जो है वो हम सबको जो है मिलकर रहना चाहिए, फिर वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब कहते हैं ना, कोई शेर भी आता है, हम आपस में हैं भाई भाई। बस हम इस ईद पे बस हर मर्तबा
सब जब ये कोई आते हैं तो अमन का पैगाम देते हैं। मैं भी बस ये बोलूँगा अमन का पैगाम दें। आप कोई पैगाम देना चाहें? अब यही पैगाम है कि ईद अपनों के साथ मिलकर मनाएं, खुशियां बांटें एक दूसरे के साथ। अगर आपकी कोई नाराज़गी है उसे दिल से ख़त्म करके अच्छे अंदाज से ईद मनाएं, और ऐसे लोगों को भी याद रखें जिनका कोई नहीं है। तो ओल्ड एज होम हमें विज़िट करना चाहिए, और साथ ही साथ जो इस दुनिया से जा चुके हैं अक्सर लोग उन्हें भी मिलने जाया करते हैं। मतलब ईद का जो खुशियाँ हैं वो ऐसे लोगों को भी याद रखना चाहिए जो बेचारे नादार हैं, गरीब हैं, जो ईद की खुशियाँ नहीं मना सकते, कपड़े नहीं खरीद सकते। तो ईद का हमारा ही पैगाम है, ईद है कि उन नादार लोगों को, उन गरीब गुरबाओं को भी और ऐसे मुस्तहक़ीन को भी हमें याद रखना चाहिए अपनी खुशियों में ईद की, ताकि वो भी हमारे साथ खुश हो सकें। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है नाज़रीन कराम, हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि हम अपनी ईद की खुशियाँ आपके साथ सेलिब्रेट करें। पैगाम ईद की ट्रांसमिशन जो है वो हम आपके साथ हम शेयर करें, अपनी खुशियाँ हम बांटें, और इसी के साथ साथ ही क्योंकि प्रोग्राम का जो है टाइम ख़त्म हुआ जाता है, और मिलते हैं एक बार फिर हम एक और एपिसोड के साथ। और जाते जाते मैं चाहूँगी कि सिद्रा की खूबसूरत आवाज़ को सुन लिया जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अगलावा मजबूरी नु आण जान दी पसूड़ी नु, अगलावा मजबूरी नु आण जान दी पसूड़ी नु, जहर बने आ तेरे पी जावा मैं पूरी नु, आना सी ओ नहीं आया दिल बाग बाग मेरा कतराया, कागा बोल के दस जावे आना गोदी चूरी नु, रामा चुबावा में उन्हों लगा गलता दीता होवे, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, गल बनिया बनाया दी गल बात किवें होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे। भूल गई मजबूरी नो दुनिया दी दस्तूरी नो, साथ तेरा है बथेरा पूरा कर जुनूनी नो, आलसिया नहीं आया रास्ता दिखलाया, दिल हमारा बेसहारा ख्वाहिशात अधूरी हो, मरी में जमा में तेनू बुला मगन सारी ता होवे, मेरे ढोल जुदाइयां दी तेनू खबर कि मैं होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना होवे, हाँ बनिया बनाइया दी गल बात कि मैं होवे, आ जावे दिल तेरा पूरा भी ना